इस वक्त मैं लिबर्टी में हूँ और बड़ा अच्छा कपल मुझे मिला है और कॉफ़ी पी रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, तो आइए चलते बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? असद। आपका? मेरा नाम ज़हरा, डॉक्टर ज़हरा। अच्छा, तो अभी मुझे बताएं, कॉफ़ी इंजॉय हो रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आ रहा है। और हम आप दोनों इतने अट्रैक्टिव लगे थे कि हम और मेरी जो टीम है उन्होंने कहा कि नहीं, बस हमने इनसे बात करनी है, लाजमी बात करनी है। ऐसा कभी जब हम इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मेरी टीम कुछ ना कुछ सीख कर जाएगी। हमारे देखने वाले तो सीख ही रहे होते हैं, तो हम आपसे कुछ हमें सीखने का मौका मिले। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोनों से कि आप क्या करती हैं, आप क्या करते हैं? करते थे। अच्छा, अभी नहीं कर रहे? वाही रिटायर्ड 71 ईयर्स। ओके, बस अभी पेंशन खाते हैं और मज़े करते हैं। अभी आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब आपने हाथ उठा लिए कि अब कुछ नहीं करना? अब पाकिस्तान के हालात ये करेंगे, सब्र करो, देखते रहो। अच्छा, ठीक है। यानी कि हालात तो ऐसे हो गए हैं, मेरा ख्याल है कि अभी भी काम करना चाहिए। कोई काम हो तो करें। अच्छा, ठीक है। आप बताएं, आप क्या करती हैं? जिस उम्र में ये है उस उम्र में कोई काम मिलता भी तो नहीं है ना। और देखिए, आपको उम्र के हवाले से कह रही हैं, देख ठीक है, ठीक यहाँ है। पे कोई खातून होती तो वो भड़क जाती। देखो 60 ईयर्स पे सब रिटायर हो जाते, जर्मनी में, और आधे यूरोप में 55 ईयर्स पे रिटायर्ड का मतलब है कि समझो नाकारा हो गए हैं भाई, अब ये काम के काबिल नहीं है, इनको पेंशन दो, घर में बैठे। मुझे ये बताएं कि आप दोनों माशाल्लाह इतने फिट कैसे हैं? हम दोनों फिट इसलिए हैं कि मेरा अपना एक चीज़ है, कम सोना कम खाना। ठीक है। ठीक है। और मैंने सारी ज़िंदगी वॉक की है, सारी ज़िंदगी एक्सरसाइज की है, और मैं अब भी करती हूँ। और मैं डाइट के हम दोनों बहुत कॉन्शियस हैं, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। डाइट मतलब अभी तक आप डाइट करते हैं? हाँ, सारी उम्र। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी बहुत पेट भर के खाना खाया हो। सुन्नत भी है ये। हाँ, और इसी तरह ये भी मेरा ख्याल है, ये भी कभी बहुत पेट भर के खाना मेरा नहीं ख्याल कि हमने खाया हो। कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपने बेगम साहिबा से फरमाइश की हो कि बेगम आज अपने हाथ का ये खिला दो? ये तो बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा। ओके। आप मुझे, आपके हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह मुझे बड़े काम लग रहे हैं, बहुत काम है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन लग रहे हैं, और आप मुझे उतनी ही जॉली, उतनी ही एक्साइटेड लग रही हैं। ऐसा ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल सही कहा। मेरे मियाँ बहुत कम गो है, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन वो सारी कसर मैं पूरी कर लेती हूँ। लेकिन जहाँ अल्लाह ना करे लड़ाई झगड़े वाली बात हो तो फिर इनका जवाब पत्थर से देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि मैं ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, ज़्यादा जल्दी एडजस्ट हो जाती हूँ, बच्चों में बच्चा बन जाती हूँ, तुम्हारी उम्र में तुम्हारे बच्चों जैसा बन जाती हूँ, और बूढ़ों में बूढ़ा बन जाती हूँ। तो हम तो लग रहा है कि अभी से इतनी परेशानियां हैं और ऐसे हालात है कि हमें तो लग रहा है हम अभी से ही बूढ़े हो गए हैं। जब आप हमारी एज में थी तो आपके क्या गोल्स थे, आप क्या करना चाहती थी? मैं तो नहीं, असल में ये कि परेशानियाँ तो किसके साथ नहीं हैं, सबके साथ हैं। वही परेशानी हम दोनों की कोई कॉमन परेशानी हो तो वो ये इनकी नेचर है, ये उसको लाइटली लेते हैं। मगर मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, मैं ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाती हूँ। तो बाकी यहाँ मेरी एजुकेशन लाहौर की है, मैंने यहीं से पढ़ा है, मैंने मेडिकल किया हुआ है और यहीं लाहौर से किया है। लेकिन अभी हम इस्लामाबाद से आए हैं। अच्छा, अभी आप लाहौर से ही इस्लामाबाद से? अभी हम इस्लामाबाद से आए हैं। और तो इस्लामाबाद के लोग तो बड़े, आपको पता है, पीसफुल माहौल में रहने वाले लोग होते हैं, और हमारे लाहौरी हल्ला गुल्ला, शोर शुगल मेला। लाहौरी हैं, बहुत हमें बहुत मज़ा आता है लाहौरियों से मिलके, बहुत वेलकमिंग है। हमारे लाहौरी इस्लामाबाद में जाके घबरा जाते हैं, 3-4 दिन के बाद कहते हैं कि नहीं बहुत खामोशी है, और डर जाते हैं। हमें तो आदत है कि हम बाहर निकले, हल्ला गुल्ला करें, शोर जब तक ना हो नींद ही नहीं आती है। कोई शक नहीं कि वाकई लाहौर में जितना ज़िंदा दिली है और जितना शोर गुल होता है, इस्लामाबाद में नहीं है। इस्लामाबाद में इस तरह होता है, पर मखसूस डेज पे 14 अगस्त को हो गया, 23 मार्च को हो गया, या 25 दिसंबर हो गया, या न्यू ईयर नाइट पे हो गया। मगर इवेंट सेलिब्रेट करती हैं आप? सारे इवेंट्स मैं करती हूँ, मुझे शौक़ है, मैं करती हूँ, और जो कि इस्लाम के दायरे में रह के करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि ओवर हो जाओ, मेरी उम्र ओवर हो। आपके जो हैं वो कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, एक बेटी है, बड़ा बेटा डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, और छोटा बेटा प्रोडक्शन में वो मूवीज़ और ड्रामेस बनाता है माशाल्लाह। वेरी नाइस, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपने सपोर्ट किया बच्चों को अपने कि जो भी वो करना चाहते हैं, या फिर आपने इम्पोज किया कि नहीं बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है?
बल्कि उल्टा। हाँ, क्योंकि फैमिली पूरी आर्मी से है इनकी, मेरी पूरी फैमिली आर्मी से है, डॉक्टर्स हैं, आर्मी ज़्यादातर यही हैं। मगर जब छोटे ने आके कहा वो बहुत बहुत लाइक था, वो टॉपर, मतलब क्लास 1 से वो टॉप कर रहा है अपनी क्लास में। जब वो मेरे पास आया, उसने कहा मैंने प्रोड्यूसर बनना है, मैंने प्रोडक्शन करनी है, मैंने फिल्में और ड्रामे बनाने हैं, तो उस वक्त जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो मैंने उसके हाथ में दे दी। और जो पहली मूवी उसने बनाई वो मेरे घर में बनी, और मेरा घर पाकिस्तानी मूवी कौन सी मूवी? वो थी स्याह। स्याह, अच्छा। मतलब डिस्कस भी किया उन्होंने आपसे? हॉरर फिल्म। हॉरर फिल्म थी वो, पहली फिल्म उसने बनाई थी, उसके बाद फिर उसने और बनाई। ये ड्रामा सीरियल सियाह के नाम से आ रहा है, उसमें 31 एपिसोड्स हैं। वो उन्होंने कहा है कि हम आप दोनों को मैंने लेना है? नहीं, मैंने करना है। मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है, मैं प्रोफेशन भी डॉक्टर हूँ, पर एक आध फिल्म में मैंने एज अ डॉक्टर काम किया। मुझे आता नहीं था, बट बेटे ने करवा लिया। थोड़ा बहुत इनसे, ज़्यादा नहीं। हाँ, वो तो बहुत ही कम गो लग रहे हैं। मेहमान कम नज़र आ रहे थे, आप भी बैठ जाए, तो उसमें बैठ गए। जहाँ उसको बहुत इमरजेंसी चाहिए होती है, वहाँ वो अपने माँ बाप को फिट कर देते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रास में तो नहीं बिठा दिया गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब एक आजकल आपको पता है वेडिंग सीज़न है, नए नए कपल्स बन रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, तो अभी एक तो हमारे अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया हुआ है। इट्स बिन 71 ईयर्स, और वैसे भी शादी को कितना अर्सा हुआ है? 41। तो 41 ईयर्स हो गए। कोई ना कोई एक होता है आपकी, या तो कोई क्वालिटी होती है जो आप एक दूसरे अडॉप्ट कर लेते हैं, या कोई बैड हैबिट होती है जिसको आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो किस तरह से आपने मैनेज किया? आपको क्या लगता था? जिस तरह ये है उसी तरह है, जिस तरह मैं हूँ उसी तरह। आपने इनको चेंज करने की कोशिश नहीं की? ना ये चेंज, ना मैं चेंज। ना ये चेंज हुए, ना मैं चेंज हूँ। और मज़े की बात है, ये पंजाबी है, इन्होंने अपना पंजाबीपन रखा है, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ, मैंने अपना पश्तोपन रखा है। इसलिए कभी ऐसा पश्तो आपको आती है वैसे? समझ आती है। तो फिर जब लड़ाई में ये पश्तो बोलना शुरू कर देती हूँ, तब आप क्या करते थे? पता नहीं क्या कह रही है। नहीं, सारी समझ आती है। जवाब में उर्दू में या पंजाबी में? जवाब उर्दू में देते। बहुत अच्छी पंजाबी बोल लेनी, मैंने पूरी पंजाबी आती है। अच्छा, तो पूरी पंजाबी आती है, चले बहुत अच्छी बात है। आप इस वक्त पूछो तो जिधर प्रोग्राम में हमारा आज का वैसे ही एक सवाल है, वो मैं सर से पूछूंगी। मुझे ये बताएं कि वो कौन सी रहने वाली है पारचना। ठीक है, हमारा सवाल है आज का कि वो क्या चीज़ है जो लड़कियां खाना भी नहीं चाहती हैं और खा लेती हैं? खाना भी नहीं चाहती, खा लेती हैं और खा लेती हैं। नहीं, आप जवाब दें। आप मैंने पहलियाँ मैं क्या खाना नहीं चाहती? सिंपल रखता हूँ, ज़्यादा सोचने की पहलियों में पड़ते ही नहीं। अच्छा, पढ़ते ही नहीं है। चुगली की बात हो सकती है कि करना भी नहीं चाहती हैं और कर लेती हैं। और खाना तो ऐसे फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मोटापे वाली चीज़ नहीं खाना चाहते, फिर खा लेते हैं हम। अच्छा, आपकी बेटी है? मेरी बेटी है एक, माशाल्लाह। वो क्या करती है? वो मैरिड है, हाउसवाइफ है। तो आपने क्योंकि माँ होती है ना, वो उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी बेटी को अपनी चीज़ें सिखाएं जो उन्होंने सीखा लाइफ में, या दुनिया ने जो दुनिया से थोड़ा बचा के रखे। तो आपने जब वो शादीशुदा होने लगी थी तो उनको क्या सिखाया, क्या बात बताई, क्या नसीहत की? मैं तो एक तो सबसे पहले मैं उसको ये नसीहत की कि बेटे, जो हमारी हदूद हैं, जो हमारे इस्लाम के अंदर है, उसको तुमने फॉलो करना है। तुमने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना जो तुम्हारा या हमारी बदनामी का बायस बने। और अगर तुमने कुछ करना चाहती हो, आगे कुछ करना चाहती हो, तो हम तुम्हें अलाउ करते हैं। तुम अगर किसी से शादी करना चाहती हो तो हमने उसको वो भी अलाउ किया था, लेकिन वो हमारी मर्ज़ी से होना चाहिए। सब कुछ मतलब हमारी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अरेंज शादी हुई, और अल्लाह का शुक्र है वो खुश है। की नौबत ही नहीं आई। कोई ऐसा प्रॉब्लम हमें ना बेटों के मामले में ना बेटी के मामले में हमें कोई ऐसा मसला हुआ है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, टाइम लिया हमने। आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर, ताकि मैं आपको याद रहूँ, ये ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम? मेरा नाम महनूर है। महनूर। और बच्चों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आई होप आपने ये कॉन्वर्सेशन एंजॉय की होगी और आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। मैंने बड़ा एंजॉय किया और कुछ ना कुछ सीखने को मिला।